आप समझे, ये जो शब्द है भरोसा, ये आप कहीं भी कैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। इसकी भी एक स्थिति है, इसकी भी एक वैल्यू है। उसको समझते हुए फिर इसका उपयोग करें। मानो आपके साथ धोखा हो जाता है तो आप रुकेंगे नहीं। आप याद रखें, ये संसार एक रंग का नहीं है, ये रंग बिरंगा संसार है। कई बार आपको कुछ विशेष स्थिति में लाने के लिए भी एक ऐसा अनुभव आपके साथ हो सकता है कि आपके अपने ही आपका भरोसा तोड़ दें। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का प्रश्न है भरोसे को लेके कि बार बार भरोसा आपका टूट जाता है और इससे मन बड़ा उदास हो जाता है और फिर आगे समझ नहीं आता कि किस पे भरोसा करें या ना करें। तो इस पे कैसे हम विचार करें, क्या इसका उपाय हो। अब चलते हैं उत्तर की तरफ। पहला, आपने जो जीवन का एक सूत्र है उसे हमेशा याद रखना। एक होता है सामान्य जीवन, फिर एक है विशेष जीवन। तो जो एक सामान्य जीवन जी रहे होते हैं उनकी आदत हो जाती है टूटना और टूटते ही रहना, और फिर इसी को वो जीवन समझ लेते हैं, ऐसा ही जीते हैं। पैदा होने से लेके जब तक वो जीवन समाप्त नहीं कर लेते, वो इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन उनका दिल बुरी तरह टूट जाएगा। किसी की बात से वो अपने आप को परेशान रखेंगे, किसी को कुछ बोल देंगे तो उससे परेशानी पैदा कर देंगे, और कई तरह की समस्याएं इकट्ठी होती जाएंगी। उसी में एक ये बात आती है कि मेरा भरोसा तोड़ दिया किसी ने, उठ गया किसी पर से भरोसा। जब आप एक बिना किसी तैयारी के, बिना समझ के, बिना सोच के जीवन को जी रहे होंगे तो आप भरोसे को समझ ही नहीं पाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि जो भरोसा, जो शब्द है, वो कितना महत्वपूर्ण है और वो कितना विशेष है आपके लिए। आपको लगता है कि किसी से भी आप मिल रहे हो, कुछ भी बात आप कर रहे हो, आप सबके साथ इस शब्द को जोड़ सकते हैं। ऐसा सामान्यतः होता है। कहीं आप दुकान में जाएंगे सब्जी लेने तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे इस पे भरोसा हो गया, मुझे इस पे भरोसा रखना चाहिए। घर में आप अपना काम कर रहे हैं या कोई घर में काम कर रहा है या कहीं कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ, ये भरोसा हो गया। जीवन में कुछ भी आप कर रहे होंगे, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थिति में आप होंगे, तो आप इस शब्द को बड़ी सरलता से जोड़ देते हो। पर वास्तविकता क्या है? यदि आपने विशेष जीवन की तैयारी करनी है तो भरोसा भी विशेष व्यक्तियों पर या विशेष स्थिति पर ही किया जा सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जिससे भी मिले, जैसे भी मिले, आप उन पे भरोसा करें और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कारण क्या है इसका? हर व्यक्ति अपने जीवन को किसी न किसी तरह से आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। उसमें उसे संबंधों की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है, प्रेम की आवश्यकता पड़ती है, साथ की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ उसे अपना काम होता हुआ नज़र आएगा वो वहाँ पे जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप अगर बोलेंगे कि मेरा भरोसा तोड़ दिया या मेरा भरोसा उठ गया, तो ये अब आपकी समस्या होगी, क्योंकि आपने व्यक्ति को समझा ही नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये हो जाएगी कि आपने ये जो शब्द है भरोसा, इसे ही नहीं समझा। ये बड़ा विशेष शब्द है जी। आप जैसे जब किसी दुकान में कुछ सामान लेने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह आपको जो भी सामान आप खरीद रहे हैं वो सोने के भाव से बिक रहा होता है। आप अगर मूंगफली की दुकान में जाएंगे तो वहाँ पर भाव अलग होगा। आपने कुछ धनिया लेना है तो उसका भाव अलग होगा। लेकिन अगर आपने सोना लेना है, हीरे लेने हैं, या अपने लिए कोई गाड़ी लेनी है, तो वहाँ भाव बदलता चला जाता है। ऐसे ही जो शब्द है, सबका अपना एक मोल है, अपनी एक उनकी स्थिति है। उदाहरण लीजिए, जैसे आपका अपना नाम,
अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि नाम में क्या रखा है, सारे नाम एक से हैं, ऐसा नहीं है। कई नाम, कई स्थितियाँ बहुत विशेष हो जाती हैं, उसी में फिर पद बनते हैं, स्पेशल पोजीशन बनती हैं। तो भरोसा जो आप यूज़ कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में, या इसको आप अपने जीवन में ढालना चाहते हैं, इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको उचित पात्र को चयन करना होगा अपने जीवन में। कौन व्यक्ति ऐसा है जिस पर आप भरोसा करें, उससे आपको बात करनी होगी। और ये ऐसे बात है जैसे आप अपने परिवार में किसी से बात करते हैं, आप उन्हें अपना मानते हैं और फिर उनको कई रहस्य बताते हैं। ऐसे ही जो भी आपके साथी हैं, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो या कहीं पे काम कर रहे हो, आप याद रखो, आपको एक दूसरे से बात करते हुए इस शब्द की पावर, इसकी ताकत को समझते हुए इसका उपयोग करना होगा। फिर क्या होगा, जब दो पक्ष एक विशेष शब्द को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो फिर संबंध बदल जाता है। ये ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में दो मित्र हैं, अर्जुन हैं और भगवान कृष्ण हैं, दो मित्र हैं। लेकिन जब ज्ञान देने की बात आती है तो एक शब्द का चयन होता है कि मित्र होंगे तो हम उस तरह से बात नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक नया शब्द हमें उतारना होगा और वो होगा गुरु रूप में। तो जब अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है, या इस बात की इन दोनों की स्वीकृति हो जाती है कि हम इस शब्द को अपने जीवन में इस समय के लिए उतार रहे हैं, तो आपने देखा पूरा जो एक स्थिति थी पूरे कुरुक्षेत्र की, पूरी तरह से बदल गई। तो इस प्रकार से आप समझे, ये जो शब्द है भरोसा, ये आप कहीं भी कैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। इसकी भी एक स्थिति है, इसकी भी एक वैल्यू है, उसको समझते हुए फिर इसका उपयोग करें। और यह भी याद रखें, आपका सबसे पहला भरोसा स्वयं पर होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपका साथ दे या ना दे, कोई आपके लिए कार्य करे या ना करे, कोई आपकी मदद करे या ना करे, आप अपना साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो भरोसा अपने साथ पैदा करने वाली जो बात है, आपको यहाँ से आरंभ करना होगा। फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। आपके आने वाले जीवन में जो भी आपने तैयार करना है, आप इस बात को समझ पाएंगे कि यदि मैं अपने साथ किया हुआ भरोसा, अपने साथ किया हुआ जो मैंने एक संबंध बनाया है इस शब्द के साथ, यदि मैं इसको पूरा करता हूँ, तो जिसका भी चयन मैं करूँगा जीवन में, वह भी उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा। और फिर ये भी याद रखो कि ना करे, मानो आपके साथ धोखा हो जाता है, तो आप रुकेंगे नहीं। आप याद रखें, संसार एक रंग का नहीं है, ये रंग बिरंगा संसार है। कई बार आपको कुछ विशेष स्थिति में लाने के लिए भी एक ऐसा अनुभव आपके साथ हो सकता है कि आपके अपने ही आपका भरोसा तोड़ दे। आप ना टूटें उस समय, अपने आप को मजबूत बनाए रखें। अपनी साधनाओं के साथ, अपने अभ्यास के साथ, अपनी ट्रेनिंग के साथ सदा जुड़े रहना चाहिए। आप अपनी ट्रेनिंग को अगर पावरफुल बनाते हो, शक्तिशाली बनाते हो, तो आपको फिर कोई नहीं रोक पाता है। आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।